तो अपने घर से निकल गई थी, लेकिन पता चला कि अपनी कोई ज़रूरी चीज़ घर पर ही भूल गई हूँ। उसे वापस लेने के लिए मैं वापस आई थी। हमारे घर का सिस्टम ऐसा था कि मेरे पास चाबी होती थी। हम लोग चाबी से दरवाज़ा खोल लेते थे, क्योंकि किसी के भी आने का कोई ख़ास वक्त नहीं होता था और दरवाजे के पास कोई खड़ा नहीं रह सकता था। मैं भी दरवाज़ा खोल के अंदर आ गई। मैंने अपना पर्स उठाया और वापस जाने लगी, लेकिन मेरे कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ें थी। वह ऐसी आवाज़ थी जो कोई भी मर्द और औरत समझ सकता है। मैं हैरान हो रही थी कि आखिर ऐसी आवाज़ मेरे बेडरूम से कैसे आ सकती है। मैं अपने बेडरूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैं दरवाजे के करीब गई, मैं हैरान रह गई। अगर मैंने इस वक्त किसी चुड़ैल को भी अपने सामने खड़े देख लिया होता तो भी मुझे इतना डर नहीं लगता जितना डर मुझे अभी लग रहा था, क्योंकि वहाँ जो हो रहा था मैं समझ चुकी थी। पर इस बात की तसल्ली होने के लिए मेरा दिल परेशान था कि कहीं जो मैं सोच रही हूँ वही साबित ना हो जाए। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देख के हैरान रह गई। सामने जो मंजर था वह कोई भी औरत कभी नहीं देखना चाहेगी, और भगवान कभी किसी औरत को ऐसा दिन न दिखाए। लेकिन मेरी किस्मत बुरी थी, क्योंकि मेरा पति उस लड़की की बाहों में और वह लड़की कोई और नहीं उसकी। शाम का वक्त था और मुझे पता था कि इस समय कौन आता है, और मुझे हमेशा उसका इंतज़ार रहता था। मैंने चाय भी चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी थी। गर्म गर्म पकौड़े भी बना दिए थे, क्योंकि बारिश का मौसम था। मैं बहुत खुश थी। अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही जो चाहा था वह हासिल कर लिया था, और वह था एक अच्छा हमसफ़र। मेरे पति का नाम आकाश था। वह बहुत अच्छा इंसान था और मेरा इतना ख्याल रखता था कि मैं बता नहीं सकती। इस समय वही आता था और मैं उसके कदमों की आवाज़ सुनने से पहले ही दरवाज़ा खोल देती थी। वो इतना अच्छा इंसान था कि उसने मुझे एक बहुत बड़े परिवार की उलझन से निकाला था। मैं पहले उसके परिवार के साथ रहती थी, लेकिन वहाँ पर बहुत फैमिली प्रॉब्लम होती थी। वो लोग बहुत ज़्यादा तंग करते थे। आकाश का एक भाई था जिसकी पत्नी के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे अलग करो, तो उसके भाई ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, लेकिन उसे अलग नहीं किया। मैं भी डरती थी कि कहीं आकाश भी ऐसा ना करे, लेकिन जैसे ही मैंने उसे कहा कि मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ, तो उसने मुझसे वादा किया कि हम लोग अलग घर बनाएंगे। उसके बाद हम वहीं रहेंगे। और फिर घर में कुछ ऐसी लड़ाइयाँ हुई कि हमें जल्दी ही इस बात पर अमल करना पड़ा। हम लोगों ने एक फ्लैट ले लिया, छोटी सी गाड़ी ले ली। दोनों की नौकरी अच्छी थी। मैं घर पर बैठकर काम करती थी। मुझे हफ्ते में 3 दिन जाना होता था, बाकी समय मैं घर पर रहकर भी अपना काम कर लेती थी। हम लोगों ने अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली थी। एक दिन दरवाजे का डोर बेल बजा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई भी नहीं था, लेकिन मैं हंसने लगी तो वो पीछे से निकल कर आया और कहने लगा कि क्यों हंस रही हो। मैंने कहा कि आपको छुपने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी खुशबू से आपको पहचान लिया। उसने कहा, अच्छा, तुम्हें मुझसे खुशबू आती है? मैंने कहा कि जब किसी औरत को किसी मर्द से मोहब्बत होती है ना, तो उसकी खुशबू से भी मोहब्बत हो जाती है, और वह उस खुशबू को कहीं से भी पहचान लेती है। आकाश ने मुझे गले लगाने की कोशिश की, तो मैंने कहा कि घर के अंदर तो आ जाएं, बाहर से पड़ोसी देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। उसने कहा कि यही सोचेंगे कि पति पत्नी में कितना प्रेम है। हम दोनों हंसने लगे और फिर आकाश मेरे हाथ पकड़कर अंदर आ गए। आकाश फ्रेश होने चला गया। मैं किचन में गई। थोड़ी देर बाद आकाश हॉल में आए। हमने साथ बैठकर चाय पी, पकौड़े खाए और रात को डिनर के लिए बाहर जाने का प्लान बनाया। क्योंकि वीकेंड था, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे भगवान से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जो भी चाहती थी वह मुझे पहले ही मिल चुका है। मैं बस माथा टेकती और कुछ भी ना मांगती और उठ जाती। घर में छोटा सा मंदिर भी बना रखा था, क्योंकि सब कुछ भगवान ने ही तो दिया था। लेकिन एक दिन जब फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि सामने आकाश नहीं खड़ा था, बल्कि एक लड़की खड़ी थी। इस लड़की की हालात कुछ अजीब सी थी। ऐसा लगता था कहीं से भाग कर आ रही है। कपड़े पर रंग, चेहरे पर जख्म लगे थे, पाँव में जूता भी नहीं। मैंने इसको बड़ी मुश्किल से पहचान लिया, लेकिन जब पहचान लिया तो समझ आया कि ये तो मेरी सहेली शर्लीन थी। उसकी हालात बहुत बुरी थी। वह रो रही थी जैसे इंसान घुट घुट के रोता है। मैंने कहा कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पर, और वो भी इस तरह से। वह कहने लगी, पहले मुझे जल्दी अंदर ले जाओ। मैंने उसे अंदर बुला लिया, उसे बिठाया, पानी पिलाया। वह कुछ भी बात नहीं कर पा रही थी। मैंने उसे कहा कि आराम से बैठ जाओ। मैं उसे तसल्ली देने लगी, सहारा देने लगी। मैंने उसे अपने कपड़े दिए और कहा कि जाकर सबसे पहले तुम फ्रेश हो जाओ। फिर उसे खाना खिलाया। उसने खाना ऐसे खाया कि जैसे उसने 2 हफ्ते से खाना नहीं खाया था। साथ ही साथ में मन में सोच रही थी कि आज इस हालात में इतने सालों के बाद मुझसे मिलने के लिए आई है, लगता है इसके साथ कुछ बुरा हुआ है।
है। दूसरी तरफ मैंने अपना फ़ोन उठाया, जो कि मैंने काफ़ी देर से अपने मोबाइल को झांक कर नहीं देखा था, लेकिन अचानक से जब मैं मोबाइल पर नज़र डाली तो देखा एक मैसेज आया हुआ है। इसमें लिखा हुआ था कि वह आज रात को नहीं आएगा और उसको किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना है, सुबह जल्दी आ जाएगा। मैंने ओके का मैसेज कर दिया। ज़्यादा कोई सवाल नहीं किया क्योंकि मेरा दिमाग मेरी सहेली की तरफ लगा हुआ था। वह खाना खाकर तो गई थी। मैंने एक नज़र उसको देखा तो मैं हैरान थी कि क्या यह वही लड़की थी जिसे मैं जानती थी, क्योंकि यह हमारे कॉलेज की सबसे ज़्यादा जिंदा दिल लड़की थी, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी थी और हर मामले में आगे बढ़ती थी। हम दोनों ही अमीर नहीं थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे। हम दोनों की ज़िंदगी के कुछ सपने, कोई मकसद थे। हम जिंदगी में कुछ करना चाहते थे। मैं शर्लिन से बिल्कुल अलग किस्म की लड़की थी। वह कहते हैं ना कि हमेशा एक जैसे लोगों की आपस में दोस्ती नहीं होती, कभी कभी ऐसे लोगों की भी बहुत अच्छी दोस्ती होती है जो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते, क्योंकि वह एक दूसरे को आकर्षित करता है। हमारा भी कोई ऐसा ही मामला था। पहले मुझे यह लड़की बहुत ही ज़्यादा तेज लगती थी। मैं क्या, किसी को भी पता नहीं होता था कि आगे वह क्या करने वाली है। पर जब मेरी उससे दोस्ती हुई तो मुझे पता चला कि दिल की बहुत साफ़ है। बस जो दिल में होता है वह बोल देती है, पीछे कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलती। अब हम हर जगह साथ साथ रहते थे। स्कूल के 2 साल साथ रहे थे। जब हमारी दोस्ती हुई फिर कॉलेज में भी हमने एक साथ एडमिशन ले लिया और अब यहाँ पर भी हम साथ होते हैं। वह कहती थी कि मैंने तो कोई नौकरी नहीं करनी और मैं कहती थी कि मैं तो पढ़ाई ही नौकरी करने के लिए कर रही हूँ, ताकि मेरी नौकरी लग जाए और मैं अपने लिए पैसे कमाऊँ। मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं था। मेरी एक मौसी थी जो बीमार रहती थी और उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। शर्लीन के साथ भी ऐसा ही मामला था। उसका भी ज़िंदगी में साथ निभाने वाला कोई भी नहीं था। उसका बाप विदेश में होता था जो हर महीने कुछ पैसे भेज देता था, लेकिन उसके साथ भी उसका गुजारा नहीं होता था। वह कहती थी कि मुझे अमीर होना है, लेकिन बिना मेहनत किए। मैं कहती थी कि बिना मेहनत किए कैसे अमीर हो जाओगी? अगर ऐसा कोई अमीर होता तो फिर सारी दुनिया हो जाती। तो उसने कहा कि खूबसूरत लड़कियां हो सकती है अगर वह किसी अमीर आदमी से शादी कर ले। तो मैंने कहा कि जो अमीर लोग होते हैं ना, वह उम्र के बड़े होते हैं, क्योंकि सब कुछ करने में वक्त लग जाता है, और जो जवान लड़के होते हैं वह अभी संघर्ष कर रहे होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता। तो वह कहती थी कि बुढ़े का तो पता नहीं, लेकिन मैं ऐसे आदमी से शादी करूंगी जिसके पास सब कुछ होगा, और अगर वह थोड़ा उम्र का बड़ा हुआ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी यह सोच थी कि इंसान को अपनी जैसी किसी जवान आदमी से शादी करनी चाहिए और उसके साथ मिलकर मेहनत करनी चाहिए। जो ज़िंदगी आप मिलकर बनाते हैं वह बड़ी खूबसूरत होती है। संघर्ष में एक दूसरे के साथ दे तो कामयाबी बड़ी प्यारी लगती है। अगर पहले से ही कोई कामयाब आदमी से शादी करो तो वह आदमी कभी आपकी इज्जत नहीं करता। वह कहता है कि ये सब कुछ तो मैंने बनाया है, लेकिन मेरे दोस्त को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो हमारी बातें थी, हमें क्या पता था कि हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। कॉलेज के बाद वो अचानक से कहीं गायब हो गई और इधर मेरी मौसी ने मेरी शादी आकाश से करवा दी। मौसी ने कहा कि गरीब सा लड़का है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन है बहुत काबिल, ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा और शक्ल सूरत का इतना खूबसूरत कि कोई भी उसको देखे तो हैरान रह जाए। और ऐसा ही था। आकाश बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। वह वैसा ही सुंदर था जैसा किसी मर्द को सुंदर होना चाहिए। उसका कद लंबा था, हाथ पैर मजबूत, कंधे चौड़े चौड़े थे। ऐसा लगता था कि अगर मेरे साथ कोई बदतमीज़ी करे तो फिर आकाश उसकी खैर नहीं करेगा। उसके साथ चल के एक अजीब सा एहसास होता था कि जैसे सब कुछ ठीक है और यह हमेशा मुझे बचा लेगा। 2-4 मुलाकात में ही हम दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और हम लोगों ने फैसला कर लिया कि ज़िंदगी एक साथ गुजारेंगे। वहीं पर मौसी बीमार थी और उन्हें मुझे यह बात बताई नहीं थी। वह इस दुनिया से चली गई, लेकिन फिर भी आकाश ने मुझसे शादी की और हम लोग अपनी ज़िंदगी शुरू कर बैठे। उसके घर वालों ने बहुत तंग किया। आकाश कहता था कि अभी मैं अलग से घर और सारी सुविधाएं खरीदने के काबिल नहीं हूँ, बल्कि गुजारा करना पड़ेगा। पर यहाँ तो लोगों ने मुझे अपनी नौकरानी समझ लिया। पहला तो मैं आकाश को कुछ नहीं बताती थी, पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। एक दिन शर्लिन की कॉल आई थी, कहने लगी कि मैं तो बड़ी खुश हूँ, बड़े अमीर आदमी से शादी कर ली है मैंने। तू बता, तू कैसी है? मैंने कहा कि मेरी भी शादी हो गई है और बहुत अच्छे इंसान से हुई है। उसने जब पूछा कि तेरा पति क्या करता है और मैंने बताया कि छोटी मोटी नौकरी करता है, तो वह कहने लगी, नौकरी वाले से शादी करके क्या ही खुश रहती होगी तू, मैंने तो बहुत बड़े बिजनेसमैन से शादी की है। मैंने कहा कि अच्छी बात है, तेरा सपना भी पूरा हो गया और मेरा भी। मुझे तो यही चाहिए था, एक मोहब्बत करने वाला हमसफ़र और छोटा सा घर, प्यारी सी जिंदगी, छोटी छोटी खुशियाँ। और तुझे बिजनेसमैन और पैसे और गाड़ियाँ चाहिए थी, तो तुझे वह मिल गई। उसने कहा कि हाँ, लेकिन तूने अपनी ज़िंदगी के साथ अच्छा नहीं किया। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने कहा कि मैं भी खुश हूँ। वह कहने लगी कि खाली पेट कोई खुश नहीं होता। मैंने शर्लिन से कहा, अरे यार, मेरी ससुराल वालों
के साथ बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। मेरा दिल भरा हुआ था, मैंने रोना शुरू कर दिया। उसने मुझे तसल्ली देनी शुरू कर दिया और कहा कि देख तेरा क्या हाल है। मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, बुरा वक्त हमेशा थोड़ी रहता है। उसके बाद शर्लीन से कभी बात नहीं हुई और इधर मेरा बुरा वक्त ख़त्म हो गया। हम लोग इधर आ गए, अभी फ्लैट में रहते थे। जैसे तैसे करके खर्चे पूरे होते थे, बस किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता था। कभी कभी अचानक से कोई खर्चा निकल आता था तो 2 महीने बड़ी मुश्किल से गुजरते थे। हम दोनों कमाते थे लेकिन फिर भी पूरा नहीं होता था, क्योंकि हमारे देश में आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई थी। मैं कब से आकाश को कह रही थी कि अब हमें एक बेबी प्लान कर लेना चाहिए, पर वह कहता था कि अभी हमारे हालात ठीक नहीं हैं। और बात भी ऐसी ही थी। सुनने में शायद इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन महसूस करने में बहुत बुरा लगता है कि आप एक बच्चा पैदा करना चाहते हैं लेकिन अपने हालात की वजह से आप बच्चा पैदा नहीं कर रहे हो। यह बात बहुत दुख देती है, क्योंकि जिन भी लड़कियों की शादी मेरे साथ हुई थी उनके 1-2 बच्चे भी हो गए थी। पता नहीं वह लोग कैसे उनके खर्चे उठा रहे थे। पर आकाश कहता था कि हमें भूख लगेगी तो हम तो समझ जाएंगे कि खाने को कुछ नहीं है, तो गुजारा कर लेंगे। किसी दिन अच्छा नहीं खा पाएंगे तो थोड़ा खा लेंगे, लेकिन जब बच्चा खाना मांगेगा तो उसको तो खाना चाहिए। और फिर उसको हम समझा भी नहीं सकते। उसकी बात भी ठीक थी, वह सही तो कहता था, लेकिन कभी कभी मेरा दिल भर जाता था और मैं जब बच्चों को देखती थी तो मेरा दिल करता था कि मेरा भी बच्चा होता। अभी तक तो शायद 2 साल का भी हो जाता, क्योंकि हमारी शादी को 4 साल हो गए। अपनी ज़िंदगी से मुझे भी हज़ार शिकवे थे, मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन अभी ठीक थी। पर आज अपने दोस्त को देखा तो हैरान हो गई कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ। इसकी ज़िंदगी में तो सब कुछ ठीक था, उसके पास पैसे गाड़ियाँ थी, तो फिर भी आज ऐसी स्थिति में कैसे मुझे मिली कि इसको देखते ही बुरा लग रहा था। मैं भी सो गई और सुबह जब वह उठी तो मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया और उससे पूछा कि क्या बात है। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई तो मैं हैरान रह गई। उसने मुझे बताया कि मैंने जिस आदमी से शादी की उसका नाम मनोज त्रिपाठी था और वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसने कहा कि ज़िंदगी में कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। वह मुझे बहुत पसंद आया। 6 माह तक हमारी दोस्ती थी। वह मुझे गिफ्ट वगैरह भी देता था, हम लोग बाहर भी जाते थे। फिर शादी कर ली। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। हम लोग शादी करके बहुत अच्छे थे, एक बहुत लंबे हनीमून पर भी गए। लेकिन मुझे किसी ने उसके बारे में बताया कि वह पहले की 2 शादियां कर चुका है और मैं उसकी तीसरी पत्नी हूँ। उसने दोनों औरतों को भी बहुत जल्दी छोड़ दिया और इस तरह जवान जुहान लड़कियों के साथ शादी करना इस आदमी का काम है। लेकिन मैं इसके लिए मैं चुप रही, क्योंकि मैं इससे रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहती थी। मेरे पास हमेशा पैसे होते थे और सब कुछ रहता था, लेकिन मुझे मेरी सहेली सब कुछ बता ही रही थी कि मेरा पति आकाश वहाँ पे आ गया। आकाश मेरी सहेली को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि मेरी सहेली शर्लीन बहुत खूबसूरत थी। मेरा पति मेरी सहेली को कभी भी नहीं देखा था और शर्लीन भी मेरे पति को नहीं देखी थी। उन दोनों का आमना सामना हुआ तो मेरे पति ने मुझसे सवाल किया कि यह कौन है। मैंने कहा अरे यह मेरी सहेली है, मैंने आपको बताया था। जब मैंने नाम बताया तो उसको याद आया, क्योंकि मैं आकाश को अपने कॉलेज के बारे में हर एक बात बताई थी। शर्लीन के बारे में भी बताई थी कि कैसे वह कॉलेज में नंबर 1 रहती थी। वह मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। उसने कहा कि ठीक है आप लोग बैठें बातें करें। इतना कहकर मेरा पति कमरे में फ्रेश होने के लिए चला गया। जब मैं शर्लीन की तरफ देखी तो वह कहीं खोई हुई नज़र आ रही थी। मैंने कहा कि क्या बात है शर्लीन, कहाँ खो गई? तो वह कहने लगी कि कुछ नहीं, तुम्हारा पति बहुत अच्छा इंसान है। मैंने कहा कि हाँ बहुत अच्छा है। उसने कहा कि मुझे तो लगा कि तुम्हारा पति बहुत गरीब इंसान है, तुम्हें वह सब कुछ नहीं देता होगा, तुम्हें खुश भी नहीं रखता होगा। वह कहने लगी लेकिन तुम्हारे पति को देखकर तो लगता है कि वह तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारे घर में कितना सुकून है, छोटा सा घर है, एक छोटी सी नौकरी है तुम लोगों की, लेकिन इस घर में एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, बहुत शांति है यहाँ पर। तुम सच कहती थी कि पैसे और बड़े घर में कुछ नहीं रखा, आपकी खुशियाँ तो आपके छोटे से घर में भी मिल सकती है। मैंने कहा कि यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी कि खुशियों का ताल्लुक पैसे से नहीं होता, लेकिन खैर है कि तुम्हें समझ आ गया। पर तुमने खाना बनाना कहाँ से सीख लिया? तुम्हें तो पानी भी उबालना नहीं आता था। तो वह हंसकर बोली कि वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। अब शर्लीन हमारे साथ ही रहती है, मुझे शर्लीन से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसे अपनी बहन मानती हूँ। मैंने इसे कह दिया तुम जब तक चाहे मेरे साथ रह सकती हो। मेरे पति को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। अब हमने एक रूटीन बना ली थी, क्योंकि आकाश जॉब करता था और मैं भी हफ्ते में 2-3 दिन काम के लिए चली जाती थी। तो हमने रूटीन बना लिया था कि किस दिन काम करना है, किस दिन बाहर जाना है, किस दिन डिनर करना है, किस दिन घूमना है। शर्लीन को मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। वह कहने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे भी किसी आकाश जैसा आदमी से शादी कर लेनी चाहिए थी, जिसके पास भले ही कुछ ना होता लेकिन मेरे लिए प्यार और वक्त तो होता।
मेरी कदर होती। मैंने कहा कि क्यों, तुम्हारा पति तुम्हें वक्त नहीं देता था? तो उसने कहा उसके पास वक्त है ही नहीं, हमेशा काम में व्यस्त रहता है, और अगर कहीं ले भी जाता है तो एंजॉय करने के बजाय, हमारी बातें करने के बजाय, वह बिजनेस पर अपनी दोस्ती की बातें करने लगता था। यह भी कभी भी नहीं देखा था, और शर्लीन भी मेरे पति को नहीं देखी थी। उन दोनों का आमना सामना हुआ तो मेरे पति ने मुझसे सवाल किया कि यह कौन है। मैंने कहा अरे यह मेरी सहेली है, मैंने आपको बताया था। जब मैंने नाम बताया तो उसको याद आया, क्योंकि मैं आकाश को अपने कॉलेज के बारे में हर एक बात बताई थी, शर्लीन के बारे में भी बताई थी कि कैसे वह कॉलेज में नंबर 1 रहती थी। वह मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। उसने कहा कि ठीक है, आप लोग बैठे बातें करें। इतना कहकर मेरा पति कमरे में फ्रेश होने के लिए चला गया। जब मैं शर्लीन की तरफ देखी तो वह कहीं खोई हुई नजर आ रही थी। मैंने कहा कि क्या बात है शर्लीन, कहाँ खो गई? तो वह कहने लगी कि कुछ नहीं, तुम्हारा पति बहुत अच्छा इंसान है। मैंने कहा कि हाँ बहुत अच्छा है। उसने कहा कि मुझे तो लगा कि तुम्हारा पति बहुत गरीब इंसान है, तुम्हें वह सब कुछ सुख नहीं देता होगा, तुम्हें खुश भी नहीं रखता होगा। वह कहने लगी लेकिन तुम्हारे पति को देखकर तो लगता है कि वह तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारे घर में कितना सुकून है, छोटा सा घर है, एक छोटी सी नौकरी है तुम लोगों की, लेकिन इस घर में एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, बहुत शांति है यहाँ पर। तुम सच कहती थी कि पैसे और बड़े घर में कुछ नहीं रखा, आपकी खुशियाँ तो आपके छोटे से घर में भी मिल सकती है। मैंने कहा कि यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी कि खुशियाँ का ताल्लुक पैसे से नहीं होता, लेकिन खैर है कि तुम्हें समझ आ गया। पर तुमने खाना बनाना कहाँ से सीख लिया? तुम्हें तो पानी भी उबालना नहीं आता था। तो वह हंसकर बोली कि वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। अब शर्लीन हमारे साथ ही रहती है, मुझे शर्लीन से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसे अपनी बहन मानती हूँ। मैंने इसे कह दिया तुम जब तक चाहे मेरे साथ रह सकती हो। मेरे पति को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। अब हमने एक रूटीन बना ली थी, क्योंकि आकाश जॉब करता था और मैं भी हफ्ते में 2-3 दिन काम के लिए चली जाती थी। तो हमने रूटीन बना लिया था कि किस दिन काम करना है, किस दिन बाहर जाना है, किस दिन डिनर करना है, किस दिन घूमना है। शर्लीन को मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। वह कहने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे भी किसी आकाश जैसा आदमी से शादी कर लेनी चाहिए थी, जिसके पास भले ही कुछ ना होता लेकिन मेरे लिए प्यार और वक्त तो होता, मेरी कदर होती। मैंने कहा कि क्यों, तुम्हारा पति तुम्हें वक्त नहीं देता था? तो उसने कहा उसके पास वक्त है ही नहीं, हमेशा काम में व्यस्त रहता है, और अगर कहीं ले भी जाता है तो एंजॉय करने के बजाय, हमारी बातें करने के बजाय, वह बिजनेस पर अपनी दोस्तों की बातें करने लगता था। या भी कोई बात हुई, अगर हम कहीं बाहर गए हैं तो हम अपनी बातें करेंगे, हम अपने लिए वक्त निकालेंगे, लेकिन वह तो फ़ोन में ही लगा रहता था। बाहर जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता था, बस खाना ऑर्डर कर देता था, हम खाना खाते थे और वह मोबाइल पर लगे रहता था, काम की बातें करता रहता था। मैं बोर होती रहती थी। बस यही ज़िंदगी थी मेरी। मेरे पास सब कुछ था लेकिन खुशी नहीं थी। मैंने कहा कि ऐसा क्यों कह रही हो, अभी भी तो है ना तुम्हारी ज़िंदगी। अपने पति को समझाओ, उसको कहो कि खुशियाँ क्या होती है, ठीक हो जाएगा। दुनिया का ऐसा कोई भी मर्द या औरत नहीं है जिसको आप प्यार से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन सब कुछ प्यार से होता है। जब हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो आकाश भी कभी कभी मुझसे झगड़ा करता था, कहता था कि तुम ही चुप रहो, क्योंकि उसके पास मुझे अलग से फ्लैट में रखने के पैसे नहीं थे। लेकिन जब हम अलग हो गए तो फिर बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं मेरे साथ, और उसके बाद से मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। उसने कहा कि हाँ वह तो मैं देख रही हूँ, तुम सच में बहुत खुशकिस्मत हो। जब से शर्लीन आई थी वह घर के कामों में मेरी मदद करती थी और मैं खुश होने लगी थी, क्योंकि अब मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। अक्सर वह कपड़े भी खुद ही धो देती है, खाना भी बना देती है, और मैं सुस्त होने लगी। मुझे सुस्ती होने लगी थी कि अब अगर मुझे कोई काम करना भी पड़ता तो मुझे बुरा लगता था। एक दिन मेरे पति ने कहा कि वह मेहमान है और तुम उससे इतना काम करवाती हो, उससे पूछो तो सही उसने वापस कब जाना है। मैंने कहा कि क्यों, कोई ज़्यादा मसला हो रहा है क्या? हम 2 लोगों का घर है और वह इतना खाना नहीं खाती। मेरे पति ने कहा कि मैं ऐसा आदमी नहीं कि किसी के खाने पर नज़र रखूं, लेकिन यह हम दोनों की प्राइवेसी है ना, हमारा घर है, यूँ थोड़ी ना कोई घर आके बैठ जाता है। और उसका पति क्या, उसने कोई फ़ोन नहीं किया, मनाने की कोशिश नहीं की? मैंने कहा कि कोशिश की होती ना तो वह वापस चली जाती। खैर मैं उससे बात करूँगी, बात तो उसकी होगी, शायद मुझे बताता नहीं होगा। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुमने अपने पति से कोई बात की? तो कहने लगी कि उसका फ़ोन आया था, लेकिन वह फ़ोन पर भी मुझसे झगड़ा कर रहा था। मैंने दूसरी कोई बात नहीं की, क्योंकि मेरे दोस्त के यहाँ आने से मुझे बहुत फ़ायदा था। मैं हफ्ते में 3 दिन काम करती थी, बाकी के दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहती थी। लेकिन अब शर्लीन के आने की वजह से मैं हफ्ते में 4-5 दिन काम करती थी, तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलते थे और मुझे यह फ़ायदा बहुत बड़ा लग रहा था। अगर वह यहाँ पर रहती तो मेरा काम तो अच्छा होता, मैं अपने काम में ठीक से ध्यान भी दे दी और मुझे अच्छा खासा पैसे भी मिल रहे थे।
इसलिए मैंने उसके जाने की बात पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। लेकिन मेरे पति को मेरी सुस्ती से अचानक से ही नफरत होने लगी। उसने कहा कि हर समय पड़ी रहती हो, वजन भी बढ़ता जा रहा है, हर टाइम सो जाती हो, पहले सारे घर के काम करती थी तो फिट रहती थी। मैंने कहा कि इतना भी कोई वजन नहीं बढ़ गया मेरा, 2 महीने में किसका वजन बढ़ जाता है, और आप पहले तो कभी ऐसा नहीं कहते थे। वह कहने लगा कि तुम कोई गलती नहीं करती थी ना, इसलिए अब गलती करोगी तो मैं तो बोलूँगा ही। अपना दोस्त पर अपना घर छोड़ा है तुमने बिस्तर पकड़ लिया है, देखो यह सब ठीक नहीं है। मेरे पति ने पहली दफ़ा मेरे साथ इस लहजे में बात की थी। मैंने शाम को देखा तो वह मेरी सहेली के साथ बैठकर चाय पी रहा था। मुझे वहाँ आता हुआ देखकर कहने लगा कि ज़रूरी काम है और उठकर चला गया। मैंने अपनी सहेली से पूछा कि क्या बात कर रहा था, तो कहने लगी यही कह रहा था कि तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन आजकल तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो क्योंकि वह परेशान है। मैंने कहा कि अच्छा, लेकिन दूर से देखने पर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वह परेशान है, बल्कि बहुत मुस्कुराकर बातें कर रहा था। यह बात किसी और को पता नहीं थी, लेकिन हम पति पत्नी में दूरियां आ रही थी। अब मेरा पति मेरी तरफ देखता भी नहीं था, अपने काम से काम रखता था। नहीं तो पहले तो मेरे पीछे पीछे फिरता रहता था। जब उसे मौका मिलता वह कहता था कि हमने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना, और अब हम लोग साथ होते फिर भी उसको ख्याल नहीं आता था। एक दिन मैंने अपने पति को अपने कमरे में बुलाकर उसकी बाहों में लिपट कर कहा, आकाश चलो ना अब बच्चा प्लान करते हैं। तो उसने कहा कि अभी नहीं। मैंने कहा कि पर अब मैं भी ज़्यादा पैसे कमाने लगी हूँ। तो उसने कहा कि मैं फ़िलहाल तुम्हें अपने बच्चे का माँ नहीं बनाना चाहता। मुझे इस बात ने अंदर से हिलाकर रख दिया। मैं आकाश की बातों से हैरान हो रही थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आकाश ऐसी बातें भी कर सकता है कि अभी मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। इसने ऐसे क्यों कहा कि मैं तुम्हें अपने बच्चे की माँ नहीं बनाना चाहता? मुझे नहीं बनाना चाहता तो किसको बनाना चाहता है? मुझे बहुत बुरा लगा। मैं रोती रही तो मेरी सहेली ने मुझे तसल्ली दी। वह कहने लगी, कोई बात नहीं अवनी, तुम परेशान क्यों होती हो सकता है वह तुमसे नाराज़ होगा, इसलिए ऐसी बातें कर गया होगा। एक काम करो, तुम उसे मना लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो, आजकल मैं आकाश पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं मना कर देखूंगी। खैर, एक दिन मैंने देखा कि मेरा पति शर्लीन के लिए कपड़े और ज़रूरत की कुछ चीज़ें लेकर आया था। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा कि आकाश मुझे बिना बताए शर्लीन के लिए कपड़े लेकर आया। एक बार मुझसे कहा भी नहीं कि वह शर्लीन के लिए कपड़े और चीज़ लेकर आ रहा है। उसने मुझे बिना बताए ही शर्लीन के लिए सामान लेकर आया था। मैंने कहा कि क्यों लेकर आए थे? तो कहने लगा कि वह यहाँ पर रह रही है और तुम्हारे पुराने कपड़े पहनती है, इतने बड़े आदमी की पत्नी है, इसलिए मैंने सोचा कि उसके लिए अलग से सामान ले आता हूँ। मैंने कहा कि अगर मेरे कपड़े पहन लेगी तो क्या हो जाएगा, और आपने मुझसे पूछा भी नहीं, मशवरा भी नहीं किया। तो कहने लगा कि अब इसमें मशवरा करने की क्या ज़रूरत थी, बस ले आया तो ले आया, बस अब वह अपने कपड़े पहनेगी, तुम्हें मसला है तो जाकर वापस ले लो। मैंने कहा कि मैं ऐसी नहीं हूँ। तो उसने कहा कि अच्छी इंसान बनो, और अगर मैं उसके लिए कुछ लाता हूँ तो उसका उल्टा शब्द मत किया करो, जैसे कोई अचानक से बदल जाता है ना, ऐसे मेरे पति का रवैया बदल गया था और आजकल मेरी दोस्त बहुत खुश रहने लगी थी। एक दिन मैं बाजार जा रही थी, सोचा कि थोड़ा वक्त अपने साथ भी गुजारना चाहिए। बाजार जाकर मैं थोड़ी देर बैठी और मैंने फैसला किया कि मैं शर्लीन से कहूँगी कि वह अब वापस चली जाए और अपने पति को मनाए, और इसे जाना भी चाहिए क्योंकि उसका आए हुए काफ़ी वक्त हो गया था और आकाश और मुझ में काफ़ी दूरी हो गई थी। शायद किसी तीसरे की आने की वजह से हमारे बीच ऐसा हो रहा था। अब मैंने फैसला कर लिया था कि आप चाहे जो भी हो, शर्लीन को अपना घर जाना चाहिए। लेकिन जब घर वापस आए तो हैरान रह गई। मेरे कमरे से अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ आ रही थी, और जब मैंने खिड़की से अंदर देखा तो मेरे कदमों के नीचे से धरती निकल गई, क्योंकि अंदर मेरा पति और शर्लीन एक साथ थे। यह वह मंजर था कि दुनिया की कोई भी पत्नी नहीं देखना चाहेगी, और भगवान किसी को ये दिन ना दिखाए। लेकिन मेरी किस्मत ख़राब थी। मैं रोती हुई वहाँ से पलट गई क्योंकि मैं समझ गई थी कि मामला क्या है। मैंने शर्लीन के पति के घर जाने का फ़ैसला किया, जो कि वह एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक था। जब मैंने बताया कि मैं उसकी पत्नी की सहेली हूँ तो उसने मुझे अपने पास में बुला लिया और कहने लगा कि तुम्हारी सहेली जो शर्लीन है, उसकी जैसी बुरी लड़की मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। उसे औरत ने मेरा रेपुटेशन ख़राब कर दिया, मेरी इज्जत को उसने खाक में मिला दिया। उसने मेरे ड्राइवर, बॉडीगार्ड और तो और उसने हमारे घर में जो दूध वाला आता था उसके साथ भी उसने संबंध बना रखा था। मैं तो अपने कामों में व्यस्त रहता था, उसे दुनिया की हर खुशी दी मैंने। वह जो कहती थी मैं उसे ला कर देता था। दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ उसके कदमों में ला कर रख दिया था। उसकी हर एक फरमाइश को मैं चुटकियों में पूरी कर देता था।
लेकिन वह मेरे पीठ पीछे इन मर्दों के साथ संबंध बनाते फिर रही थी। सबके साथ उसका अफेयर था और पता नहीं किन किन लड़कों के साथ बातें करती होगी। मैंने उसे बहुत मौके दिए ठीक होने के लिए, लेकिन वह ठीक होना ही नहीं चाहती थी। लेकिन अब मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा कि क्या मतलब है आपका? उसने कहा कि हाँ, मैं तो उसको 1 साल पहले ही तलाक दे चुका हूँ और यह तलाक उसकी अपनी मर्जी से हुई है। अब हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। मैंने कहा कि लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि वह नाराज़ होकर आई है। तो कहने लगा कि फिर तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने पति पर नज़र रखनी चाहिए। मैं उसको क्या बताती कि अब बहुत देर हो गई है। मैं तो उसे यह समझाने आई थी कि वह अपनी पत्नी को मना ले, वह अपनी पत्नी को अपने पास बुला ले, अपनी पत्नी को संभाले ताकि वह मेरे पति का पीछा छोड़ दे। पर अब शर्लीन उसकी पत्नी नहीं थी। मैं जब घर गई तो वह दोनों फिर से साथ बैठे चाय पी रहे थे। मैंने शर्लीन को कहा कि जाके कपड़े धो दो, तो वह हैरान हुई। मैंने कहा कि क्यों, इतने दिन से तुम ही कपड़े धो रही हो, तो अब हैरान क्यों हो रही हो? जाओ जाकर कपड़े धो। वहां से ऐसे उठकर गई जैसे मेरी जान ले लेगी। मेरे पति ने कहा नौकरानी नहीं है तुम्हारी। मैंने कहा तो दोस्त भी तो मेरी ही है, आपका तो उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, आपको क्यों बुरा लग रहा है? वह कहने लगा मैं तो इसलिए कह रहा था कि अच्छा नहीं लगता है तुम उसे इस तरह से कह रही हो कि जाओ जाकर कपड़े धो लो, दोस्त है वह तुम्हारी। मैंने कहा कि हाँ मुझे पता है, और अगर वह इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। मेरे पति को गुस्सा आ गया और उसने मुझे कहा कि इस घर में तो वही रहेगी। मैंने उसे कहा कि अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि बहुत पहले से ही यह सब कुछ चल रहा है? उसने कहा कि हाँ चल रहा है, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है और मेरा ख्याल भी रखती है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। मेरी आकाश से लड़ाई हो गई और मैं वह घर छोड़कर निकल गई। 3 महीने तक आकाश ने मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखा। मैं हैरान थी कि क्या वह मेरा वही पति था जो मेरे बिना 1 घंटा भी नहीं रह सकता था। लेकिन एक औरत ने उसकी अकल ख़त्म कर दी थी। पर 3 महीने के बाद वह मेरा पास रोते हुए आया और कहने लगा कि शर्लीन मुझे छोड़कर चली गई और घर का कुछ सामान भी ले गई, भगवान के लिए वापस आ जाओ। मैंने अपने पति को 2 महीने तक माफ़ नहीं किया और उसके साथ नहीं गई। मैं एक होटल में रहती थी, वह रोज़ आता था। मैंने उसे बहुत तंग किया। अपना पूरा बदला लेने के बाद वापस घर चली गई। उसने कहा मैं खुद नहीं जानता कि ये सब कुछ कैसे हुआ, ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर कोई जादू हो गया था। लेकिन मैंने अपने पति को यह सोचकर माफ़ कर दिया कि शर्लीन जैसी एक बुरी लड़की किसी भी मर्द को पागल कर सकती है। लेकिन मेरे पति की कोई इतनी ज़्यादा गलती नहीं थी और मैं उसको माफ़ ना करती तो क्या करती। उसके बाद हम लोगों ने बच्चा प्लान किया कि हमारे टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ा जा सके। और अब सब कुछ ठीक हो चुका था कि अचानक से मेरी ज़िंदगी में फिर से एक तूफ़ान आ गई। शर्लीन फिर से वापस लौट कर आ जाती है और वह कहती है कि मैं आकाश के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बस जैसे ही यह कहती है, आकाश उसे खींचकर जोरदार थप्पड़ मारता है। आकाश कहने लगता है क्या सबूत है कि यह मेरा बच्चा है? क्योंकि तुम तो ऐसी औरत हो कि तुम तो कई मर्दों के साथ ताल्लुक रखती हो, संबंध बनाती हो, तुम्हें तो इतनी हवस है कि तुम्हें एक मर्द से जी नहीं भरता। मेरे पति और शर्लीन में बहुत बहस हो रही थी। शर्लीन कह रही थी कि यह बच्चा तुम्हारा ही है और अब तुम्हें मुझसे शादी करना ही होगा। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। मैं एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दोस्तों अब आप ही बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे अपने पति से अलग हो जाना चाहिए, शर्लीन और अपने पति को छोड़कर मुझे इस घर से चली जाना चाहिए, या फिर मुझे अपने पति के साथ ही रहना चाहिए? दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।